In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, today we are going to study about law of equity and specific relief act. Equity and Specific Relief Act 1877 ये LLB पार्ट फर्स्ट 3 ईयर प्रोग्राम में आखिरी पेपर है। पहला हिस्सा इसका इक्विटी के ऊपर मुश्तमिल है, तो इसका पहला हिस्सा जो है इक्विटी के ऊपर मुश्तमिल है। इक्विटी क्या है, व्हाट इज़ इक्विटी, उसका ओरिजिन कहाँ से है, जुरिस्डिक्शन ऑफ इक्विटी क्या है, इक्विटी का कॉमन लॉ से कंपैरिजन क्या है, हाउ कैन वी कंपेयर इक्विटी विद कॉमन लॉ। यानी इसमें कंपैरिजन में दोनों चीज़ें आ जाएंगी। इसमें कोई सिमिलैरिटीज़ हैं कि किस हद तक इक्विटी कॉमन लॉ को सपोर्ट करती है या इक्विटी कॉमन लॉ से कोई मुख्तलिफ चीज़ है, ये डिस्कस करना है। पाकिस्तान में इक्विटी की क्या कंडीशन है, इधर इट इज़ इन्फोर्सेबल और नॉट इन पाकिस्तान। सेकंड, मैगज़िम होते हैं 2, यानी इस पहले पार्ट में 3 सवाल होते हैं, 3 में से 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 अमूमन मैगज़िम आते हैं, एक जो है जनरल क्वेश्चन होता है। मैगज़िम में काफ़ी सारे मैगज़िम्स हैं, 12-13 आपके कोर्स में हैं। उनमें से जो ज़्यादा अहम है, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट रिमेडी, उबी जस इबी रिमेडियम, या ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, या उसे कह सकते हैं कि इक्विटी फॉलोज द लॉ। ऐसे ही डिले डिफीट्स इक्विटी, अगर ताख़ीर होगी तो इससे क्या लॉस होगा, इक्विटी किस तरह से डैमेज हो जाएगी, उसको शिकस्त होगी। इससे रिलेटेड और भी हैं, ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स, और इक्विटी लुक्स टू द इंटेंट नॉट टू द फॉर्म, और भी हैं, लेकिन ये ज़्यादा अहम है। अगर इन मैगज़िम्स को फोकस कर लेंगे तो बाकी मैगज़िम भी इनसे रिलेटेड हैं। मसलन ये ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, इसमें इक्विटी के ऊपर जनरल जो है क्वेश्चन है, और ये जनरल क्वेश्चन अगर आपको इसके ऊपर गिरफ्त हासिल हो गई तो बाकी इक्विटी के सवालों को भी सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये पहला पोर्शन है। सेकंड पार्ट इसका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जिसे दाद रसी का ख़ास एक्ट कहते हैं। हमारे यहाँ सिविल के जितने भी अहम दावे हैं, जैसे दावा इस्तक़रार हक़, दावा तामील मख्तस बै, हुक्म इम्तनाई और दखल याबी, कब्ज़ा दिला पाने, ये सारे के सारे दावे इसी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत होते हैं। इसमें जो 4 अहम सवाल हैं वो रिकवरी ऑफ पोजेसन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद के कब्ज़ा दिला पाने के लिए दावा करना है आपने। मनकूला और गैर मनकूला का फ़र्क आप जो है जानते हैं। मनकूला वो है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो सके, और गैर मनकूला वो है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो सके। मसलन ये बिल्डिंग है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कमरा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कब्ज़ा हो जाता है तो उसकी हमने रिकवरी कैसे करनी है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कौन से सेक्शंस हैं, जैसे 8, 9 हैं, वो हमें क्या रहनुमाई देते हैं, कौन सा प्रोसेस और प्रोसीजर अडॉप्ट करके हम वो कब्ज़ा वापस ले सकते हैं। ऐसे दूसरा जो है अहम क्वेश्चन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, दावा इस्तक़रार हक़। इस्तक़रार हक़ का दावा सिविल में बहुत होता है। अगर आपके राइट्स को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, कोई गलत इदा कायम कर रहा है, गलत क्लेम कर रहा है, उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, दावा इस्तक़रार हक़ करते हैं कि ये जायदाद मेरी है, मौरूसी जायदाद है, या मुझे फ़िलाँ जो है सेल डीड के ज़रिए हासिल है, फ़िलाँ तबादले के ज़रिए हासिल है, फ़िलाँ राइट के ज़रिए हासिल है, तो वो दावा इस्तक़रार हक़। ईवन नादरा में जिन बच्चों की या बड़ों की एज गलत लिखी जाती है या नाम जो है गलत लिखा जाता है, वो भी दुरुस्तगी के लिए दावा इस्तक़रार हक़ करते हैं। नेक्स्ट अहम सवाल इसमें सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रैक्ट,
یعنی دعویٰ تعمیل مختص معاہدہ بے، جسے کامن لینگویج میں، سلینگ لینگویج میں اب سٹھے کا دعویٰ کہتے ہیں۔ سٹھے کا دعویٰ جو ہے یہی اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ ہے، یعنی تعمیل مختص کا دعویٰ ہے۔ اور اہم سوال وہ ہے انجنکشن، حکم امتناعی۔ ٹائپس ہیں اس کی، ٹیمپریری بھی ہے، پرپیچول بھی ہے، یعنی عارضی ہے، دائمی ہے، پرابیٹری ہے، مینڈیٹری ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ بھی اہم ہے پریکٹس کے لحاظ سے بھی، تھیوری کے لحاظ سے بھی۔ جب بھی آپ دعویٰ کریں گے سول کا، ساتھ اس کے عموماً جو ہے حکم امتناعی کی درخواست بھی لفظ کی جاتی ہے، حکم امتناعی بھی سیکھ کیا جاتا ہے۔ یا کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف مین دعویٰ ہی حکم امتناعی کا کیا جاتا ہے۔ یہ سوال بھی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ سے ہے۔ اسی طرح اس سے ریلیٹڈ اور بھی ہیں، وہ کینسلیشن آف انسٹرومنٹ ہے، ریکٹیفیکیشن آف انسٹرومنٹ ہے، لیکن یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان کو آپ فوکس کریں گے تو آپ کی تھیوری بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ پریکٹس میں بھی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔